जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई में आपके मिनिमम हाइट और वेट कितना होना चाहिए उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई में ट्रेड वाइज आपकी हाइट और वेट के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। दोस्तों आपको पहले बता दें कि ऐसे कैंडिडेट्स जो कि नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को हाइट में छूट दी जाती है। तो यहाँ पर पहले आपको ये जानना जरूरी है कि नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी एरिया कौन कौन से हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो कि गोरखास, कुमाऊनीज, गढ़वालीज, आसामीज और वो कैंडिडेट्स जो कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम और उत्तरांचल के पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी एरिया की कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं ट्रेड वाइज आपकी हाइट के बारे में। तो यहाँ पर स्क्रीन पर अब आप एक टेबल देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आपकी पहली ट्रेड है ऑटोटेक। तो ऑटोटेक ट्रेड के लिए नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी एरिया वाले जो कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर आपकी कम से कम हाइट 162.5 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। इसके अलावा जो अदर स्टेट्स वाले कैंडिडेट्स यानी कि नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी एरिया को छोड़कर बाकी जो अदर स्टेट है वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर आपकी हाइट ऑटोटेक ट्रेड के लिए कम से कम 165 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। अब बात करते हैं आपकी अगली ट्रेड के बारे में। आपकी अगली ट्रेड है GTI यानी कि ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर और PJI यानी कि पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर। तो इन दोनों ट्रेड्स के लिए जो आपकी हाइट है नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी एरिया वाले कैंडिडेट्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर है, और जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर आपकी हाइट होनी चाहिए कम से कम 167 सेंटीमीटर यानी कि 167 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं आपकी अगली ट्रेड के बारे में। आपकी अगली ट्रेड है इंडियन एयरफोर्स पुलिस, और इस ट्रेड के लिए नॉर्थ ईस्ट और जो पहाड़ी एरिया वाले कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 175 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है, और जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स हैं आपकी हाइट भी 175 सेंटीमीटर होना जरूरी है इंडियन एयरफोर्स पुलिस ट्रेड के लिए। अब बात करते हैं अगली ट्रेड के बारे में। यहाँ पर आपकी अगली ट्रेड है म्यूजिशियन, और म्यूजिशियन ट्रेड के लिए नॉर्थ ईस्ट और जो पहाड़ी एरिया वाले कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 162 सेंटीमीटर होना जरूरी है, और जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स हैं आपकी भी हाइट म्यूजिशियन ट्रेड के लिए 162 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अब बात करते हैं आपकी अगली ट्रेड्स के बारे में। तो यहाँ पर आपकी अगली ट्रेड्स हैं वर्कशॉप फिटर मैकेनिकल, वर्कशॉप फिटर स्मिथ, स्ट्रक्चर फिटर, प्रोपल्यूजन फिटर, इलेक्ट्रॉनिक फिटर, इलेक्ट्रिकल फिटर, इसके अलावा वेपन फिटर, ऑटोमोबाइल फिटर और मैकेनिकल सिस्टम फिटर। तो अगर आप इन ट्रेड्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी हाइट कम से कम 152.5 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो कि मैकेनिकल सिस्टम फिटर और ऑटोमोबाइल फिटर ट्रेड के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो लेग लेंथ यानी कि आपकी जो पाँव की जो लेंथ है वो कम से कम 99 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। अब बात करते हैं अगली ट्रेड के बारे में। यहाँ पर आपकी अगली ट्रेड है एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, और एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेड के लिए आपकी जो हाइट है वो कम से कम 152.5 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। आपकी अगली ट्रेड है ऑप्स असिस्टेंट यानी कि ऑपरेशंस असिस्टेंट, और इस ट्रेड के लिए आपकी जो हाइट है वो कम से कम 152.5 सेंटीमीटर होना जरूरी है। इसी तरह से यहाँ पर आपकी अगली ट्रेड्स हैं एडमिन असिस्टेंट, अकाउंट्स असिस्टेंट, मेडिकल असिस्टेंट और लॉजिस्टिक असिस्टेंट्स। इन ट्रेड्स के लिए आपकी हाइट कम से कम 152.5 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अब बात करते हैं आपकी अगले ट्रेड्स के बारे में। यहाँ पर आपकी अगली ट्रेड्स हैं ESSA यानी कि एनवायरमेंटल सपोर्ट सर्विस असिस्टेंट, क्रिप्टोग्राफर, मैट असिस्टेंट और कम्युनिकेशन टेक्नीशियन। अगर आप इन ट्रेड्स के लिए अप्लाई करते हैं तो जो आपकी हाइट है वो कम से कम 152.5 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी लास्ट ट्रेड के बारे में, जो कि आपकी है इंडियन एयरफोर्स सिक्योरिटी, और इस ट्रेड के लिए भी आपकी हाइट कम से कम 152.5 सेंटीमीटर होना जरूरी है। तो ये हो गई आपकी ट्रेड वाइज हाइट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके वेट के बारे में यानी कि आपके वजन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका वजन है वो आपकी हाइट और आपकी एज के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर स्क्रीन पर अब आप एक टेबल देख पा रहे होंगे। तो इस टेबल में जो फर्स्ट रो है उस फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में दे रखा है आपकी हाइट दे रखी है, और ये जो आपकी हाइट दे रखी है वो सेंटीमीटर में है। और आपको बता दें कि ये आपकी हाइट विदाउट शूज होगी यानी कि बिना जूते के यहाँ पर आपकी हाइट दे रखी है। और इस टेबल के फर्स्ट रो के अंदर जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें आपकी एज क्राइटेरिया दे रखा है। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर है और जो आपका एज क्राइटेरिया है वो 15 साल से लेकर 17 साल के बीच है, तो आपका वेट 46 किलोग्राम तक होना जरूरी है। इसी तरह से मान लो कि आपकी जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर है और आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 18 साल से लेकर 22 साल के बीच है, तो आपका वेट 49 किलोग्राम तक होना जरूरी है यानी कि 49 किलोग्राम तक होना जरूरी है। इसी तरह से मान लो कि आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है और आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 15 साल से लेकर 17 साल के बीच है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका वेट है वो 56 किलोग्राम तक होना जरूरी है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी हाइट कितनी है और आपका एज क्राइटेरिया कितना है और उसके अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई में आपकी ट्रेड वाइज हाइट और वेट के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप अपना सवाल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपका जो भी सवाल होगा उसको हम जरूर क्लियर करेंगे। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।